जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे के ओपिनियन पोल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को पंजाब के अंदर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए जान लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट की। पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट पटियाला की आती है। पटियाला की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट संगरूर की आती है। संगरूर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो इस सीट पर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट खंडूर साहिब की आती है। खंडूर साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट जालंधर की आती है। जालंधर की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहां से चोपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट होशियारपुर की आती है। होशियारपुर की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट गुरदासपुर की आती है। गुरदासपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा सीट फिरोजपुर की आती है। फिरोजपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का इस सीट से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फतेहगढ़ साहिब की आती है। फतेहगढ़ साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा दूसरी पार्टियों का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फरीदकोट की आती है। फरीदकोट की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से चोपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट भटिंडा की आती है। भटिंडा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ से चोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट आनंदपुर साहिब की आती है। आनंदपुर साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली और अंतिम लोकसभा की सीट अमृतसर की आती है। अमृतसर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से चोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मात्र एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को पंजाब के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है पंजाब में इस बार किसका होगा बेड़ा पार, किसकी डूबने वाली है नैया, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें रहेगा आपकी कमेंट का इंतजार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।